गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज बी। चैप्टर हमारा क्या चल रहा है? सेकंड। क्लास किसके लिए है? क्लास 7 के लिए। तो इसके अंदर क्या हमने बी के अंदर क्या करना है? हमने क्योंकि जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो टोटली बेस्ड थी कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि फ्रैक्शन के कितने टाइप है। मैंने आपको करा ही दिया था, प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर होता है। आपको पहचान बता दी थी कि प्रॉपर की पहचान क्या है, इम्प्रॉपर की क्या है। तो अब क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? फ्रैक्शन की, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है। तो एक्सरसाइज बी का हम फर्स्ट सम करने जा रहे हैं। फर्स्ट सम के मैंने तीन पार्ट उठाए हैं, सेकंड के भी, थर्ड के भी, क्योंकि जो बच जाते हैं पार्ट वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो पहले ये करने जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इसके अंदर क्या कह रहा है वो भाई, 2/5 की मल्टीप्लाई आप 9/11 के साथ कीजिए। 2/5 की मल्टीप्लाई 9/11 के साथ कीजिए। तो क्या करना होता है? देखो, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो क्या होता है, जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले को काटते हैं, नीचे वाले ऊपर को काटते हैं जब आप मल्टीप्लिकेशन हो। क्या 2 11 को काट सकता? नहीं। क्या 2 5 को काट सकता? नहीं। 9 क्या 5 को काट सकता? नहीं। जब नहीं काटना तो आपने क्या करनी है? ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर के साथ और नीचे वाले की नीचे के साथ। 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है। 5 की 11 के साथ कीजिए, कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो इस तरह से करना आपने। जब कटते हैं तो आप काट सकते हो 2 11, जैसे 2 11 को नहीं काट सकता, 2 5 को नहीं काट सकता। जब काटते तो काट सकते हो, जब नहीं कटते तो ऊपर वाले के ऊपर के साथ, नीचे वाले की नीचे के साथ आपने सोल्व करना है। अब सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या है इसका? देखो, सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन फर्स्ट का। तो जैसे 6/8 है और 5/9 है। क्या 6 9 को काट सकता है? हाँ काट सकता है। 3 की टेबल, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है। क्या 2 8 को काट सकता है? हाँ, 2 की टेबल में 8 आता है। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। अब देखो, अब ऊपर क्या बचा? 1 और 5, नीचे 4 और 3, और तो कुछ नहीं बचा। तो 1 की 5 के साथ तो क्या आ गया आपका? 5, और 4 के 3 के साथ 12। तो इस तरह से आपने सिंपलीफाई कर लिया इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट सम पे चलते हैं। जैसे अब थर्ड सम हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का, 3/9 की मल्टीप्लाई आपने 25/26 के साथ कर देनी है। देखो, क्या 25 9 को काट सकता है? 9 और 25 एक ही टेबल में आते हैं? नहीं आते। क्या 3 25 26 को काट सकता है? नहीं काट सकता। तो नहीं काट सकता, क्या करनी है आपने? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली 5 यानी 25 की 5 के साथ। तो कितना आ जाएगा? 3 की पहले 25 की आप पहले 3 के साथ करोगे, कितना आ जाएगा? 5 3 जा 50, सॉरी 15, और इसके एक ऊपर चला गया, और 3 की 2 के साथ 6 और एक 7, 75 आ गई ऊपर। तो और नीचे आप क्या करना है? 26 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करनी है। तो 6 9 54 यानी 54 बोल सकते हो। 9 की 2 के साथ कितना आ जाएगा? 18, और 18 में 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि 9 दूनी 18, और 18 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ गया आपका? 300, सॉरी 234 आ गया। ऊपर 75, नीचे 234 आ गया। तो इस तरह से आपने सिंपलीफाई कर लेना है। जब कटते हैं तो काट लीजिए ऐसे ऐसे, नहीं कटता तो ऊपर वाले की ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट को सोल्व कर लिया। जो बच गए पार्ट वो आपने खुद से सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। 2 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। जैसे वो कह के 2/5 है आपके पास, मल्टीप्लाई 5/24 है, और 35 है। अब देखो 2 और 2 24 को काट सकता है, तो 2 की टेबल में है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
ठीक है। अब 5 से डायरेक्टली 5 कट गया, ठीक है। अब ये कट सकता है ना 3 पे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। और कटता है कुछ नहीं कटता। तो ऊपर क्या बचा हुआ आपके पास 1 1 1, 1 के 1 के साथ 1, 1 के 11 के साथ 11, ठीक है। और नीचे क्या बचा हुआ है 35 और 4। तो 35 की आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया 5 4 के साथ 20 और 4 के 3 के साथ कितना आ गया 12, और 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 14। तो कितना आ गया 140। कि दोबारा देख लो 5 का 20, 2 और 4 12, 12 में 2 14, 140 आ गया। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। 11 की ऊपर इसके साथ की और कितना आ गया 140 आ गया, क्योंकि ऊपर तो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, इस नीचे आपने इससे मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से आपका आंसर ये आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो इधर ही कर लेते हैं। अब देखो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 25 से 25 कट चुका है। अब ये 2 पे कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। और क्या 14 की टेबल में 35 आता है? नहीं आता, ठीक है। तो और देख लीजिए कटता कुछ नहीं तो 11 क्या 14 को काट सकता है? नहीं काट सकता। 36 को नहीं काट सकता। तो क्या कर लीजिए आप 11 की 35 के साथ मल्टीप्लाई और 14 की 36 के साथ करते हैं। तो करते हैं 35 की पहले आप 11 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 5 5, ठीक है। 5 5 ऐसे 3 में 5 ऐड कीजिए 8, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो ऊपर तो आपका क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 385 यानी 385। उसके बाद अब आपने किसकी करनी है, अब आपने 36 की मल्टीप्लाई 14 के साथ करनी है। तो पहले 4 करेगा, 6 4 जा 24, 2 ऊपर कैरी में और 4 की 3 के साथ, 4 की इन 4 की 3 के साथ करोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। और फिर 1 की 6 के साथ 6, 1 की 3 के साथ 3, 4 का 4 और 6 में 4 जोड़ोगे तो 10, 1 कैरी। तो यहाँ से कितना आ गया 504 आ गया। नीचे क्या आ गया आपका 504 आ गया। तो इस तरह से आपने इसको सिंपलीफाई कर देना है, ठीक है। और बाद में यदि फिर भी कटता है तो आप फिर भी काट सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको अब भी लगता है कि यहाँ से कुछ कटता है तो आप फिर भी काट सकते हो। ऐसे नहीं कि आपका गलत मान लिया जाएगा, आप इसको फिर भी काट सकते हो यदि कटता है तो, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या देखो, अब वो क्या कह रहा है कि 2/3 ऑफ का मतलब क्या था 2/3 है ऑफ 24। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको मल्टीप्लाई ही सोच लीजिए। अब देखो ऊपर कौन है, ऊपर आपके है 2 और 24 और नीचे कौन है, इसको डिवाइड दे रहा है 3। क्या 2 को काट सकता है? नहीं। 3 24 को काट सकता है? काट सकता है। तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 2 और 8, कितना आ गया, ये आ गया आपका 16, ठीक है। इसी तरह हम इसको सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है 3/4 ऐसे कैसा, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई और 40 ऐसे कैसे। 4 ने इसको काट दिया 10 पे काटेगा और 10 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 30 आ गया। इसे सोल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट इसको सोल्व करने जाते हैं। 5/9 है की मल्टीप्लाई 26 के साथ करनी है। अब देखो ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो 9 ने 36 को कितने पे काटना है 4 पे काटना है, 4 पे काटना है ना, तो इसको काट दीजिए। तो यहाँ पर 5 और 4 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 20 आ गई। तो इस तरह से आप इसने अपने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के जो बचे हुए पार्ट है उनको आपने सोल्व करना है।